अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से जहाँ बहुत सारी अहम खबरें हैं, जहाँ इस वक्त भी तकरीबन एक हफ्ता गुजर जाने के बाद एक हफ्ता मुकम्मल होगा मंगल वाले दिन, कल के दिन उस सन्नाटेदार रात को एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, गोली क्यों चलाई। और ये मुझे लगता है हम सबको एक दूसरे को इसको भूलने नहीं देना। ये सवाल ऐसा है जो जालिमों की नींदें भी उड़ाएगा और हमने उन्हें बार बार याद करवाना है। वैसे तो नाहक खून नहीं छुपता, वो खून खुद ही उनका पीछा करेगा इंशाल्लाह, और उनकी नस्लों का भी। लेकिन अभी तक ये ट्रेंड कर रहा है। इमरान खान से मुलाकात हुई है उनकी वकील की, फैसल मलिक वकील उनके बाहर आए और उन्होंने आकर कहा कि इमरान खान हशाश बशाश है। और ट्राउजर और टी शर्ट पहन रखी थी उन्होंने, अपर पहना हुआ था और पसीना फील हो रहा था उनको आया हुआ, शायद वो एक्सरसाइज करके आए थे। तो ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक अच्छी खबर है, पूरे पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये अच्छी हौसला अफजा खबर है। वरना जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान का एक सूबा पख्तूनख्वा, जिस तरह वहाँ के लोग, जिस तरह उनके ऊपर गोली चलाई गई, फिर जिस तरीके से ये 2 नंबर हुकूमत जिस तरीके से उनकी तज़लील कर रही है कि वो भाग गए। उसके बाद ये खबर इमरान खान के हवाले से जो खबरें पिछले दिनों आती रहीं, वो सारी खबरें ठीक नहीं थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो ठीक है। लेकिन उनकी मज़ीद 8 से 10 केसेज़ में, कन्फर्म नहीं है बट कुछ जगहों पर रिपोर्ट हो रहा है 8 केसेज़ में गिरफ्तारी डाल दी गई है। ये तमाम तर सिचुएशन है। लेकिन एक सीनियर तरीन सहाफ़ी को किसी वकील का मैसेज आया 26-27 नवंबर के बल्कि 26 नवंबर की दोपहर, जो दिन दहाड़े फायरिंग की गई, उसमें एक शख्स जिसकी डेड बॉडी एक सरकारी अस्पताल में थी और वो डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी, उस पर आगे चल के बताती हूँ मैं आपको। लेकिन इस वक्त बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो लापता हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब अब गिरफ्तार हैं, लापता हैं, मतलब उनकी फैमिली वालों को खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं, ये सूरत-ए-हाल है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से राब्ता करके बता रहे हैं कि किसी का बेटा, किसी का भाई और किसी का वालिद 26 नवंबर को घर से फलाँ काम के लिए निकला था और अब इनके बारे में कुछ इल्म नहीं है। एक फैमिली ने तो ये भी बताया कि इनका 13 साला कमसिन बच्चे के बारे में भी कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ है, और मकामी पुलिस इनकी गुमशुदगी से भी मुतालिक कोई रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं है। एक बात याद रखें, ये वो पुलिस है जिनको एक चावल का पैकेट पकड़ा दिया जाता है बगैर चम्मच के और ये उसके ऊपर राज़ी होके जितने भी 2 नंबर इनसे काम करवाए जाएँ कर लेते हैं। जैसे 2 नंबर काम ही है। अगर आप एहतजाज करने वालों को इस तरह से गायब कर रहे हैं, उनकी फैमिली के कहने के ऊपर आप रिपोर्ट नहीं दर्ज कर सकते। एक फैमिली जिसका 13 साला बच्चा उसको नहीं मिल रहा, वो किस कर्ब और अज़ियत से गुज़र रही होगी। यानी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के रिपोर्ट्स हैं। ये केपी से, गिलगित-बल्तिस्तान से, हरीपुर से, हज़ारा डिवीज़न से, पंजाब के इलाकों की रिपोर्ट्स नहीं है। ये इस्लामाबाद की कुछ फैमिलीज़ बाकायदा तौर पे, ज़ुबैर अली खान ने ट्वीट किया हुआ है कि बाकायदा तौर पे राब्ता करके लोग बता रहे हैं कि किसी का कोई गायब है, किसी का कोई गायब है, किसी का घर का कोई मेंबर 26 नवंबर को किसी काम से निकला हुआ नहीं मिल पा रहा और पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से भी गुरेज़ आए। यानी ये वही 18,000 मुझे लगता है कारकुनान जिनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर दिया गया था, अब जिस किसी को पकड़ा जाएगा उन्हीं मुकद्दमात में डाल दिया जाएगा। यहाँ सूरत-ए-हाल ये है कि लोगों के जवान बच्चों को जेलों में डालकर ऐसे-ऐसे दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी गई है कि उनकी पूरी जवानी, उनकी पूरी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। महज़ किस वजह से कि अपना एक आईनी कानूनी हक डिमांड करने, एक एहतजाज के लिए वो निकले थे। वो कौम, वो लोग जो अपने टैक्स के पैसों पर ही इस रियासत को चला रहे हैं, उन लोगों के साथ इस तरह किया जा रहा है, इस तरह कुचला जा रहा है। और अभी जो वीडियोज़ इस वक़्त ट्विटर के ऊपर वायरल हैं, बहुत सारे लड़के, नौजवान, यानी उसमें कोई मुझे बूढ़ा नज़र नहीं आ रहा है या कोई इवन 45 साल 40 का भी नज़र नहीं आ रहा। लग रहा है बज़ाहिर उनके मुँह जो है वो कवर्ड है फेसेस, लेकिन जिसामत से ऐसा लग रहा है कि वो तमाम लोग जो है वो 25 से 35 साल के दरमियान होंगे, यानी जवान, जवान माँओं के बच्चे, जिनके घर में उनके बच्चे शायद उनका वेट कर रहे हैं और उनके मुँह पे किस तरह से काले कपड़े डालकर उनको अदालत में पेश किया गया है। उनकी वकील कहाँ है? किस वजह से उन्हें अदालतों में पेश किया जा रहा है? एक वीडियो अभी तक नहीं सामने आ सकी। बड़े-बड़े सहाफ़ी कह रहे हैं सिवाय गुलेल के उनके पास कुछ भी नहीं था। तो यानी ये कौन-सा पाकिस्तान है? कौन-सी अदालतें हैं? कौन-सा कानून है? अब यहाँ पर मतीउल्लाह जान ने भी रात को वीलॉग किया और उन्होंने वापसी के बाद 3 वीलॉग्स के अंदर 3 पार्ट्स में बताया कि यहाँ पर पाकिस्तान में हुआ क्या है। उन्होंने बड़ा एक बात की है जो बड़ी अफ़सोसनाक भी है, लेकिन वो रियलिटी है। वो कह रहे हैं कि मुझे एहसास हुआ है कि ये पाकिस्तान हम अवाम का घर नहीं है, ये किसी और का है। ये शायद जिन्ना हाउस, कोर कमांडर हाउस है जिसमें ना तो जिन्ना रह सकते हैं और ना अवाम रह सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में इस वक़्त हालात हो चुके हैं। अब अगर हामिद मीर साहब के हवाले से बात की जाए तो वो एक आर्टिकल उन्होंने आज लिखा है सोगवाराने जमहूरियत के नाम से। और वो उसके अंदर कह रहे हैं कि 27 नवंबर की शाम 8 बजे के करीब एक वकील दोस्त का मैसेज मिला। उन्होंने एक तस्वीर भेजी तो और बताया कि इस शख्स का नाम शफीक खान है। ये 26 नवंबर को जना एवेन्यू इस्लामाबाद में फायरिंग में शहीद हो गया है। इसकी डेड बॉडी पिम्स अस्पताल में पड़ी है। शफीक का भाई अतीक डेड बॉडी लेने आया है, लेकिन इसे डेड बॉडी नहीं दी जा रही। यानी लोगों ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास थी जो वहाँ पे एहतजाज कर रही थी, जिनकी कहीं लिंक्स नहीं थे, जिनकी ब्यूरोक्रेट्स के साथ राब्ते नहीं है, जिनके किसी बड़े-बड़े वकीलों के साथ राब्ते नहीं है, जो किसी बड़ों को नहीं जानते, किसी ना किसी तरीके से असर रसूख इस्तेमाल करके किसी वकील के ज़रिए मैसेज करवाया गया हामिद बीन को और हामिद बीन ने फिर अपने किसी जानने वाले के ज़रिए पता करवाया जब अस्पताल, पिम्स अस्पताल, तो पता ये चला कि डेड बॉडी ज़रूर यहाँ पर है, लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अंडर
اور محسن नकवी किसके लिए काम करते हैं, लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी के अंडर काम करने वाली वजारत दाखिला डेड बॉडी देने से गुरेज़ा हैं, क्योंकि ये कह रही है हुकूमत कि जी वहाँ पर तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, गोली चली नहीं है। और उसके बाद बहरहाल जो कुछ कर करा के भाई से बाकायदा तौर पे हल्फ लिया गया, किसी किस्म की बात नहीं करूँगा, किसी किस्म का खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा। बहरहाल उसको डेड बॉडी 1 दिन के बाद हैंड ओवर की गई, वापस रिश्तेदार आए, 1 दिन आए, उन्हें नहीं दी गई, अगले दिन फिर फैमिली आई और डेड बॉडी हवाले की गई। ये पाकिस्तान है। ये मैं आपको भारत की मकबूजा कश्मीर की या फ़लस्तीन की कहानी नहीं सुना रही। यहाँ पर मारा रियासत ने अपने ही लोगों को, उसके बाद उनकी लाशें नहीं दी जा रही। मतीउल्लाह जान ने तो और भी बहुत खौफनाक सवालात उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि लाशें छुपाई गई हैं। शायद इसी के ऊपर वो काम कर रहे थे और शायद अब वो उसका तमाम तर हिस्सा बता नहीं पा रहे, लेकिन कब तक? सुबह भी मैंने वीलॉग में आपसे बताया, आपके साथ शेयर किया किस तरीके से इस्लामाबाद की सड़कें वीरान हो चुकी हैं। इस्लामाबाद का वो इलाका जहाँ पर ये सब कुछ हुआ, जिसका नाम बदल देना चाहिए, उस इलाके में किस तरह एक सन्नाटा छाया हुआ है, तो ये नाहक खून है, ये छुप नहीं सकता। आप इसको जितना भी छुपाएँ, ये छुपेगा नहीं। जितने मर्ज़ी शादियाने बजें, जितना मर्ज़ी आप ये शो करें और आप लोगों की ज़िंदगियाँ नॉर्मल चल रही हों, अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर जो आप कुछ कर रहे हो, आप छुपा नहीं सकते। ताकत का नशा है या मेरे ख़्याल से दीन इस्लाम से ख़ारिज हो चुके हैं, मामला क्या है अल्लाह बेहतर जानता है दिलों के हाल। जो भी है, ये बहुत जल्दी उतरेगा। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है कि ये जो दीवार है ज़ुल्म की, इसको अगर हर कोई अपनी तरफ से एक-एक धक्का लगाएगा, तो ये दीवार दूसरी तरफ जाकर गिरेगी, यानी ये दीवार ज़ालिमों पर गिरेगी। ये एक बड़ा अच्छा साइन है। जहाँ मतीउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि ये मुल्क हमारा नहीं लग रहा है, ये जिनाह हाउस है जिसमें ना जिनाह रहते हैं ना अवाम, वहाँ वो ये भी कह रहे हैं कि एक-एक धक्का लगाने की ज़रूरत है। यानी डर के, खौफ के मारे नहीं बैठना। सुबह मैंने आपको वीलॉग में बताया कि पीका के कानून के अंदर दोबारा पीका एक्ट में तरमीम की जा रही है। आवाज़ें बंद करवाई जाएँगी, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ज़ुल्म किया जाएगा। इस वक़्त जो ज़ालिम है, वो मज़ीद ताकतवर खुद को साबित करने की कोशिश करेगा, ताकि वो जो ज़ुल्म है उसने उसको भी छुपाना है, जो खून उसके मुँह को लग चुका है उसने उसको भी छुपाना है, उसने हम सब की आप सबकी आवाज़ें भी बंद करनी है। लेकिन अगर हम सब अपने-अपने हिस्से का किरदार, अपने-अपने हिस्से का रोल प्ले करते रहेंगे, तो मेरे ख़्याल से बहुत आसान होगा काम। लेकिन कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है, हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा। अभी तक हैशटैग ट्रेंड तो कर रहा है गोली क्यों चलाई, लेकिन इस वक़्त जहाँ ये हामिद मीर साहब का आर्टिकल है, जहाँ अफ़सोस हो रहा है कि हामिद मीर साहब ने ये भी कहा कि मुझे लग रहा था जब मुझे तस्वीर भेजी गई डेड बॉडी की अपने जानने वाले की जानिब से, तो मुझे जब मैंने कन्फर्मेशन के लिए अपने जानने वाले को कहा और मुझे वापस वीडियो आई डेड बॉडीज़ जो 3 मौजूद थी पिम्स अस्पताल में, तो मुझे इस शख्स को देखकर लगा कि वही शख्स है, जो जब मैं जिन्ना एवेन्यू पर मौजूद था, तो शेलिंग की वजह से मुझे बार-बार पानी दे रहा था ताकि मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए। और हामिद मीर साहब ने इस आर्टिकल का जो एंड किया, वो उससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। वो कह रहे हैं कि लाशें छुपाने वाली हुकूमत ने जमहूरियत को एक ज़िंदा लाश बना दिया है। तारीखें बताती है कि जमहूरियत के नाम पर आमरीत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। हमें सिर्फ़ सोगवाराने जमहूरियत नहीं बनना, बल्कि इस जमहूरियत को मरने से बचाना है। जमहूरियत ना बची तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल है, और यही वो बात है जो सब कह रहे हैं कि जमहूरियत अगर ना बची तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। बात अब पाकिस्तान की है, बात किसी एक जमात की, किसी एक लीडर की नहीं रह गई। लीडर तो है ही वैसे पाकिस्तान में एक, बाकी सब सियासतदान हैं जो आपकी लाशों पर भी सियासत कर रहे हैं। लेकिन बात पाकिस्तान की है, बात उस आम आवाम की, उस मिडल क्लास की है जो वहाँ मौजूद थी, जिसके ऊपर सीधा गोलियाँ चलाई गई और जिनको दिन दहाड़े मारा गया। उनको भी लाशें नहीं दी गई तो इस तरह दी गई, सोचिए जिनको रात की तारीकी में आगे पीछे से बंद करके ट्रैप करके मारा गया, उनमें से आधे इस वक़्त कहाँ हैं? लाशें इस वक़्त कहाँ हैं? इस्लामाबाद से लोग जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि हमारे प्यारे 26 नवंबर को किसी काम की वजह से निकले थे, वो जो 13 साल का कम से बच्चा नहीं मिल पा रहा, तो ये बड़ी वरीइंग, बड़ी कंसर्निंग, बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी सिचुएशन है। जिस तरह से सोशल मीडिया का गला दबाया जा रहा है, तमाम तर ऐप्स डाउन हैं, 3-3 4-4 वीपीएन्स डाल के आपको उन पे काम करना पड़ रहा है। एक वीपीएन से आपको पिक्चर्स मिलती हैं, दूसरे वीपीएन से जाके ट्विटर कनेक्ट होता है। ये इस टाइम पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, लेकिन जो ताकत के नशे में है, वो ताकत के नशे में है। पर अगेन एक प्लान अल्लाह का भी होता है, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेगा। आप सब ने आवाज़ उठानी है, इस ज़ुल्म को दबने नहीं देना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स आपको देंगे। ख़याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।